हेलो ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। रिसेंटली आपको पता है कि भाई आपका नीट का एग्ज़ाम 4 मई को है। ठीक है, आई थिंक आज हम 6 अप्रैल की बात कर रहे हैं। ये भी ख़त्म ही हो गया लगभग। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो आपके लगभग हार्डली 29 to 30 डेज़ बचे हैं। ठीक है, नीट के एग्ज़ाम के लिए। अभी पहली बात तो कि भाई नीट जैसे एग्ज़ाम में हम सिलेक्शन कैसे लेंगे। ठीक है, अब अगर आप ऑनलाइन सर्च करें, ऑफलाइन देखें, कैसे भी जाएं, आप किसी से बात करें, कुछ करें, ठीक है, कोई बंदा पहले तैयारी कर चुका है नीट की, वो उसकी बात करें, या फिर जो है टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनसे बात करें। ठीक है, अब बहुत सारी कई बार हम आजकल हमें बहुत सारी राय लेने की आदत हो गई है। मैं बेसिकली अगर बात करूं, देखो नीट का एग्ज़ाम जो है आपके 3 पिलर्स पे वर्क करता है, और मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में लूँ तो उसको मैं देखो जानबूझ के लिख रहा हूँ CAS, कास, जैसे मर्जी मान लो। ठीक है, CAS की टर्मिनोलॉजी में मैं आपको इसको समझाता हूँ CAS क्या चीज़ है। तो अपना सबसे पहला अगर देखें कि भाई CAS जो है आखिर वो है क्या, तो अपना सबसे पहला है ये आपके सामने। सी का मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्ट से। क्या मतलब है सी का मतलब है कॉन्सेप्ट। समझिए, बिना कॉन्सेप्ट के आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपका सिलेक्शन लेने वाला एटीट्यूड या लेवल बनेगा नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बगैर आपका वो लेवल तैयार हो नहीं सकता। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई कॉन्सेप्ट बनेगा कैसे, तो उसके लिए दो ही चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप वो फाइनली बच्चे बहुत भागते हैं मॉड्यूल, ये वो फलाना, ये यहाँ से वहाँ से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपका कॉन्सेप्ट बनता है सिर्फ दो चीज़ों से। जो भी आपने क्लास में पढ़ा है टीचर के थ्रू, आपने उसके जो भी नोट्स बनाए हैं वो, ठीक है, और प्लस में NCERT। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें आपका क्या बिल्ड करती हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करती हैं। आपको किसी मॉड्यूल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और एक्स्ट्रा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो टीचर ने नोट्स कराए हैं, ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो आप समझिए कि ये नोट्स और जो भी टीचर ने वो क्लास के दौरान बोला है, अगर कोई टीचर किसी बुक को रेफ़र भी कर रहा है तो वो भी आप इंक्लूड कर लीजिए। अदरवाइज़ नोट्स और NCERT दो चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सबसे पहला लेवल जो है वो पार होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। आपने कॉन्सेप्ट बेस्ट तरीके से तैयार कर लिया। अब दूसरा वर्क जो होता है नीट में क्या है, नीट का सेकंड पॉइंट क्या होता है, नीट का सेकंड पॉइंट है अपने पास, वो है एक्यूरेसी। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट बना लिया। अब आपके कॉन्सेप्ट कितने बढ़िया से एक्ट कर रहे हैं, आपके सवाल कितने सही हो रहे हैं, मतलब आप अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें से आपके 48 सही हो रहे हैं या 50 के 50 सही हो रहे हैं। मतलब आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके एक आधा क्वेश्चन गलत हो रहा है, बाकी लगभग सही हो रहे हैं।
आपने 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो 10 में से आपके 9 मान लो सही हो रहे हैं, 10 के 10 सही हो रहे हैं। ये क्या है? एक्यूरेसी। अच्छा, ये एक्यूरेसी आएगी कैसे? सर ये आएगी कॉन्सेप्ट से। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एक्यूरेसी कैसे आ सकती है? ठीक है, तो पहला काम क्या करना है? पहला काम हमें करना है सर कॉन्सेप्ट बनाना है। कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे? नोट्स प्लस एनसीईआरटी, कुछ नहीं करना हो, ये कॉन्सेप्ट तैयार करेगा आपका। कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, इसको बढ़िया से कर लिया अगर, फिर सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में चेक करेंगे हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पहले दिन में नहीं आएगी। आपने आज टेस्ट किया, आपके 10 में से 6 ही सही हैं, बाकी गलत हैं। आपने कल किया, आपके 10 में से 6 सही हैं, बाकी गलत हैं। परसों किया, 10 में से 8 सही हो रहे हैं, बाकी गलत हैं। उसके अगले दिन किया, फिर ऐसे ही चल रहा है, 9 तक सही हो रहे हैं। फिर आप जब कुछ 8, 10, 12, 15 टेस्ट कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करते रहेंगे कॉन्सेप्ट के बाद, तो आपके ऐसा टाइम भी आएगा 10 में से 10 सही हुआ करेंगे। मतलब इवन 100 क्वेश्चन में से 100 सही हुआ करेंगे। ये हुआ एक्यूरेसी। आपने 2 चीज़ों पे काम कर लिया। आपने क्या बनाया? एक बनाया कॉन्सेप्ट। कैसे? बिना पढ़े थोड़ी कॉन्सेप्ट बनेगा। पढ़ना क्या क्या है? नोट्स और एनसीईआरटी। टीचर कोई बुक रेफर कर रहा है तो उसको भी, ठीक है। स्पेशली मैं अगर बायो से रिलेट करूँ तो आपका नोट्स प्लस एनसीईआरटी, पर नोट्स एनसीईआरटी दोनों होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है, फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं सही कितने हो रहे हैं। ये है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हो गई। अब नीट के एग्ज़ाम में आपने एक चीज़ तैयार की, कॉन्सेप्ट, फिर आपने तैयार कर ली एक्यूरेसी। अब आपको क्या करना है भाई? सिर्फ कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी से थोड़ी काम चलने वाला है यहाँ पे। आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो गया, एक्यूरेसी भी आ गई। अब एक और काम होना चाहिए कि भैया हमें वो 180 क्वेश्चन हैं जो अपने पीसीबी को मिलाकर, उनको करने भी कंप्लीट 180 मिनट में ही है। तो मेरे पास तीसरा क्या आएगा? तीसरी चीज़ आएगी स्पीड, है ना, फ्लैश, स्पीड के लिए जाना जाता है। तो अब स्पीड की बात हुई, तीसरा क्या है? स्पीड। तो आपका तीनों चीज़ तैयार होनी चाहिए। तीनों चीज़ रहेंगी, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी और स्पीड। अगर ये मैनेज है तो आपका सिलेक्शन नीट में है। अगर आपका इनमें से कुछ भी ऐसा है जो आपने मैनेज नहीं किया, लाइक किसी बच्चे ने ढंग से पढ़ा ही नहीं तो कॉन्सेप्ट खराब, तो भैया तेरी कितनी भी स्पीड हो, कितनी भी एक्यूरेसी तो हो ही नहीं सकती, स्पीड तेरी कितनी भी हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट खराब से क्या हो गया? आपकी एक्यूरेसी गलत होगी, नंबर ही नहीं आएंगी। फिर आपकी स्पीड कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने सबसे पहला स्टेप कंप्लीट किया, कॉन्सेप्ट बेस्ट तरीके से किया, आपने बढ़िया तैयार हो गया, फिर आपने उसके ऊपर काम किया एक्यूरेसी के ऊपर कि हाँ भाई बढ़िया देखें एक्यूरेसी क्या है, अगर मैं 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 50 कर रहा हूँ, कितने सही हो रहे हैं, वो एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्यूरेसी अपने आप ही इंक्रीज करेगी। फिर तीसरा आएगा आपका लास्ट में, जो मुझे लगता है अगर मैं स्पीड की बात करूं तो लास्ट के 15 दिन में भी 20 दिन में भी मैनेज हो सकती है। तो अगर कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी पे आपने काम किया है बढ़िया, तो फिर आपकी ये स्पीड बहुत ज़्यादा 1 मंथ में मैनेज हो जाती है, ठीक है। और जो अभी 1 मंथ का पीरियड होता है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करके बिल्डअप करना है, फिर क्वेश्चन की करेक्टनेस देख के एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, और एट द एंड काम करना है स्पीड पर। जब ये तीनों चीज़ आपकी काम करेंगी तब कहीं जाके आप मान के चलिए कि आपका क्या मिलने वाला है? नीट का सिलेक्शन, नीट पे जीत मिलेगी आपको। तो क्या फॉर्मूला है नीट पे जीत का? CAS। जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा
या जिसने इस फॉर्मूले को कभी फॉलो नहीं किया होगा उसका कभी भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है और ना आगे होगा। कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्टेप, बेस्ट तरीके से, एक्यूरेसी सेकंड स्टेप, बेस्ट तरीके से, देन एट द एंड स्पीड। दैट इज द मेन फॉर्मूला टू हैव व्हाट, नीट पे जीत। आई थिंक क्लियर है बात ये। तो ये फॉर्मूले पे आप काम कर रहे हैं तो आप ठीक जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। आप जैसे बहुत लोग तैयारी करते हैं, 25 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप भी दे दीजिएगा उसमें से एक। ठीक है भाई। तो जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी इसी साल दिया है, ठीक है, 25 मार्च को बायो का लास्ट पेपर था, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए एक मंथ में, ठीक है, 12th को पूरा रिवाइज करें, उस पे यही काम करें। CS का अगर टाइम मिलता है तो 11th को भी पढ़ लें, ठीक है। स्कोर ज़्यादा होगा बायो में तो उसमें ज़्यादा ध्यान दें, देन फिर केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ड्रॉपर है जिसने पूरे साल बढ़िया से पढ़ाई की है, 1 साल का 2 साल का है, कभी ड्रॉपर है लेकिन, ठीक है, तो उसने पीछे से ये फॉलो किया होगा कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी स्पीड, ठीक है। तो उसका ये बस इसके ऊपर रिपीट वर्क करने की ज़रूरत है और आपको अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा बिल्डअप कर रहा है और बेहतर तरीके से एक्यूरेसी और मेंटेन करनी है, स्पीड को और मेंटेन करना है। फिलहाल इस एक मंथ में जो खासकर ड्रॉपर हैं उनकी अगर बात की जाए तो ड्रॉपर्स को तो खासकर क्या करना चाहिए, अपना एक बार पूरा रिवाइज करना चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट इनका बेस्ट बिल्डअप होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ एक्यूरेसी और स्पीड पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, ठीक है। और जो 12th में हैं अभी इस साल पेपर दिया है उनको तो भाई पूरा अपना 12th रिवाइज करें, उसके कॉन्सेप्ट पे काम करें, 11 जितना कर पाएँ उतना करें और उसी बेस पर आप एग्ज़ाम को जाके अटेम्प्ट करें। आपके लिए भी वो कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी और स्पीड का फॉर्मूला लागू होगा। ओके, तो होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी कि फालतू के ड्रामों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर नीट को चाहते हैं कि मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊं तो भाई अपना CAS वाला फॉर्मूला तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, चल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो, कुछ काम की हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें और दूसरी चीज़ फालतू की चीज़ों में ना पड़ें। जिसने इस CAS फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया है उसका नीट में न कभी सिलेक्शन हुआ है ना आगे होगा। चाहे आप कितने ही इंटरव्यू देख लें, कितने ही यूट्यूब पे कुछ देख लें, कितनी ही वीडियोस देख लें, कितने ही मोटिवेशन देख लें, कुछ कर लें आप, तो सिलेक्शन नहीं होना। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नीट के सभी एस्पिरेंट्स को मेरा बहुत बहुत ऑल द बेस्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, अभी लगभग 1 मंथ का पूरा टाइम पीरियड है। ओके, चलिए, थैंक यू।